कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब विवाद कहां तक पहुंचा है, यह देखिए। और इस हिजाब विवाद को लेकर अदालत का क्या रुख है, यह भी आपको इससे पता चलेगा। फाइनल फैसले तक स्कूल कॉलेज में धार्मिक पोशाक पर रोक लगा दी गई है। यानी यह इंटरिम फैसला है फिलहाल कर्नाटक हाईकोर्ट का इस पूरे मसले को लेकर। चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी और जस्टिस कृष्णा के साथ जो 3 जजों की बेंच थी, उसने यह फैसला किया है। और फाइनल फैसले तक स्कूल कॉलेज में धार्मिक पोशाक पर पाबंदी लगा दी गई है। फैसला आने तक स्कूल कॉलेज खोले जा सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कर्नाटक सरकार को यह डिसीजन लेना पड़ा था कि 3 दिन के लिए स्कूल कॉलेज बंद कर दीजिए। लेकिन अब कोर्ट ने यह कहा है अंतरिम राहत देते हुए कि स्कूल कॉलेज आप खोल सकते हैं। अंतरिम आदेश में कोर्ट ने शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की है। हाईकोर्ट में 14 फरवरी को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। तो कुल मिलाकर यह फिलहाल स्थिति है। कर्नाटक हाईकोर्ट का जो अंतरिम फैसला है वो हमने आपको बता दिया, लेकिन अब इस अंतरिम फैसले के खिलाफ जो आंदोलनकारी छात्राएं हैं वो पहुंच गई हैं सुप्रीम कोर्ट। कुल मिलाकर यह मसला है। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हो सकता है। मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, अब जो आंदोलनकारी छात्राएं हैं वो सुप्रीम कोर्ट से क्या उम्मीद कर रही हैं, और सुप्रीम कोर्ट में इस मसले की सुनवाई कब हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल समीर, देखिए, जब कल हाईकोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि हम अभी एक अंतरिम आदेश दे रहे हैं और इस मामले की अगली सुनवाई 14 तारीख को होगी, और आज आप देखिए 11 तारीख है जी। लेकिन उस फैसले से नाराज याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि 2 और याचिका इसमें नई सुप्रीम कोर्ट में आ गई है, जिसमें यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट श्रीनिवास हैं और एक जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। अब इसका अगर आप छोटा सा गणित देखें तो आज 11 है, उसके बाद फिर कल और परसों 2 दिन, सैटरडे संडे को सुप्रीम कोर्ट बंद ही रहेगा, और सोमवार को फिर हाईकोर्ट की सुनवाई ही है। ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के सामने भी ये सवाल हो रहेगा कि हाईकोर्ट जब सुनवाई कर रही है तो उसके बीच में सुप्रीम कोर्ट का इसमें दखल देना कितना उचित होगा, जबकि हाईकोर्ट ने इसकी एक लंबी सुनवाई की है, एक अंतरिम आदेश दे दिया है। क्योंकि मुझे लगता है, जितनी मेरी समझ है, कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल तभी देगा जब एक बार हाईकोर्ट से ये सुनवाई पूरी हो जाएगी। हालांकि उम्मीद यही की जा रही है कि आज जो याचिकाकर्ताओं की तरफ से सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की जाएगी, लेकिन हो सकता है कि जो बात आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, तो सुप्रीम कोर्ट कह सकती है कि पहले 14 फरवरी का इंतजार करिए, जिस दिन हाईकोर्ट अपना फैसला सुना देगी, अपना सुनवाई कर लेगी, फिर हम दखल लेंगे। मुमकिन है कि ये सुप्रीम कोर्ट का रुख आने वाले वक्त में सामने आए। हम अपने खास मेहमानों का रुख करें, उससे पहले जल्दी से ग्राउंड जीरो की तरफ आपको लिए चलते हैं। उडुपी से हमारे सहयोगी विपिन चौबे मौजूद हैं, जो इस केस से जुड़ी हर डिटेल को बहुत बारीकी से फॉलो कर रहे हैं। विपिन, मुझे यह बताइए कि उडुपी की छात्राओं का क्या रिएक्शन सामने आ रहा है कर्नाटक हाईकोर्ट के इस अंतरिम आदेश के बाद, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। क्या इसका मतलब यह निकालें कि फिलहाल कर्नाटक हाईकोर्ट का जो आदेश है उसे ये छात्राएं मानने के लिए तैयार नहीं है, यानी बिना हिजाब के ये स्कूल के अंदर नहीं जाएंगी, ये तय कर लिया गया है क्या? समीर, सबसे पहले इस बात को समझिए कि ये लड़ाई एक स्कूल और एक छात्राओं के बीच अब नहीं रह गया है। ये मसला जरूर था कि एक स्कूल और कुछ 6 छात्राओं के बीच कि वो कमरे में और क्लासरूम में हिजाब पहने या ना पहने, लेकिन इस पूरे मामले का पूरी तरह से राजनीतिकरण हो गया। और मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि जिस स्कूल की ये छात्राएं हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट स्कूल है। गवर्नमेंट स्कूल में कौन पढ़ता है? मध्यम वर्ग या निम्न आय वर्ग के छात्र ज्यादातर पढ़ते हैं। इस स्कूल में लगभग 100 छात्राएं हैं जिन्हें हिजाब ना पहनकर क्लासरूम में जाने से दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सिर्फ 6 छात्राएं हैं जिन्हें दिक्कत थी, और इस दिक्कत की बात निकली तो ये बात हाईकोर्ट तक पहुंची। लेकिन कर्नाटक में बैठे बैठे ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, जबकि ये छात्राएं अभी कर्नाटक में उडुपी में मौजूद हैं। तो आप समझिए कि कैसे इसका राजनीतिकरण किया गया और इस पूरे मामले को लपक लिया गया है कुछ छात्र संगठनों के द्वारा, कुछ एनजीओस के द्वारा, कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा, और इस पूरे मामले पर राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। जहां तक बात उन छात्राओं का है, उन्होंने अपनी बात कह दी कि हम पहनकर जाना चाहते हैं, स्कूल ने मना कर दिया। मामला अब हाईकोर्ट के पाले में है। हाईकोर्ट का जो आदेश आएगा, क्योंकि कल जो अंतरिम आदेश आया, जो स्टूडेंट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ खड़े हैं, जो इस पूरी लड़ाई को उनके साथ लड़ रहे हैं, वो इस अंतरिम आदेश को भी मानने को तैयार नहीं है, और वो
वो पहले से मन बनाकर बैठे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि उन्हें हाई कोर्ट से रिलीफ मिलती नजर नहीं आ रही है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।